Get ready to roast with Rauf Lala. अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल लालास टाइम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और माशाल्लाह से दोस्तों को सेंड कर रहे हैं और घंटी का बटन भी दबाते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। घंटियाँ तो आज बजने वाली हैं, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत की मुलाकात आपसे कराना चाहता हूँ वो पाकिस्तान से 20 साल पहले जद्दा आया और जद्दा में आके छा गया। मतलब उसने वो काम किए जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है किसी ने नहीं किए। यानी कि समंदर की तह में जाके 14 अगस्त बनाई, समंदर की तह में जाके फिर पाकिस्तान का झंडा लगाया, फिर समंदर की तह में जाके नमाज अदा की। तो ये ताकत, ये क़ुव्वत, ये जज्बा मेरे इस दोस्त में, जो मेरा छोटा भाई है बिल्कुल। और मैं जब भी सऊदीया जद्दा आता हूँ तो मैं उसके घर पे रहता हूँ और वो मेरी दिलो जान से खिदमत करता है। तो देरी नहीं करूँगा आपसे मिलाने में। आप इंतज़ार कर रहे होंगे ज़ाहिर कि ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसका तारुफ लाला भाई ने ऐसे करवाया। तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमें फ़ख्र है इस पे, फ़ख्र है पाकिस्तान। मोहम्मद याया अशफाक। सलाम अलैकुम। थैंक यू लाला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वालेकुम अस्सलाम याया, तुम आए मेरी पॉडकास्ट में, मुझे बड़ी खुशी हुई। लाला भाई आप जद्दा आए और हमें इतनी खुशी है कि हम आपको बता नहीं सकते। और इस तरह हम लोग बैठे हैं, यकीन करें कि कभी सोचा भी नहीं था हमने। हाँ बिल्कुल, ये तो पॉडकास्ट का तो सोचा ही नहीं था, पॉडकास्ट का सोचा ही नहीं सच्ची था। बात है। और ये नाजरीन, मैं तो, मेरे लिए तो परदेस है जिद्दा, लेकिन जब ये लोग होते हैं तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। गाड़ी मेरी बिल्डिंग के नीचे होती है, इसके रूम में इसके बिस्तर पे सोता हूँ, इसका एसी इस्तेमाल करता हूँ, इसका राशन इस्तेमाल करता हूँ, हर चीज़ इसी की इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये मुझसे प्यार ही बहुत करते हैं। और आज भी इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में जो कैमरे, जो लाइटिंग, ये सब इन्होंने अरेंज की है। आई लव यू माय ब्रदर। थैंक यू वेरी मच लाला भाई। ये सारा जो सेटअप माशाल्लाह से हमने किया है, ये हमारा प्यारा भाई साद खान लोधी, उसने बड़ा बेचारे ने सुबह से जो है ना ये सारा सेटअप लगाने में लगा हुआ था। मैंने अभी उसको भेजा हुआ है, अभी आपका सोलो लेके उसको लेके आऊंगा, क्योंकि आज उसका पेट खराब है, सुना है। अच्छा, पहले तो खुद खराब था, अब खुद पेट खराब हो गया। साद नाजरीन, जो साद खान लोधी है, मैं उसे बड़े प्यार से रणबीर कपूर कहता हूँ। बड़ी मुलाकातें होंगी, आज बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह, आप देखिएगा पॉडकास्ट में। जी आया। तो लाला भाई बस यहाँ पर आप आए, बड़ा मजा आ रहा है। यकीन करें 1 हफ्ता हो गया आपको आए हुए और पता भी नहीं लगा। मुझे तो पता लग रहा है ना याया, हमें तो पता ही नहीं लगा। एक हफ्ते से मैं यहाँ हूँ, दाढ़ के दर्द इतना हो रहा है मेरे को, और पता नहीं जिद्दा में कोई फार्मेसी ऐसी नहीं है जहाँ से इन लोगों ने दवाई ना ला के दी। रात को साद ने भी ला के दी, तो मैंने इससे चेक कराई। मैं कहा चेक कर, दाढ़ की है ना, ऐसा ना मेरी तबीयत खराब हो जाए। माशाल्लाह याया अशफाक, मैं तो तुम्हें प्यार से याया ही कहूंगा। आप जद्दा की एक मुनफरिद और अलग शख्सियत, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन लोगों में आपका नाम सर फहरिस्त है। यहाँ के हवाले से, जिद्दा के हवाले से मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन को आप अपनी वो कहानी सुनाएं। 20 साल पहले से जो ये लड़का याया यहाँ आया, मैं तुम्हें देखता था माशाल्लाह, बड़े बड़े बाल संजय दत्त की तरह चलते थे, कैमरा वगैरह। वो कहानी आज हमारे आवाम को सुनाए कि चेहरे से तो नाना पाटेकर लगता है, लेकिन दाल, चाल, दाल, बदन और एक्सरसाइज, बाल से ये, मैं इसको प्यार से संजय दत्त कहता हूँ, और उसको रणबीर कपूर, जिसका पेट खराब। तो बताएं मुझे लाला भाई, बस सफ़रनामा हमारा इस तरह से शुरू हुआ कि एक्चुअली मैं पैदा सऊदी अरब में ही हुआ और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए पाकिस्तान चला गया मैं। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर अब वापस आया सऊदी अरब। तो 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुझे यहाँ पर माशाल्लाह। तो उस अरसे में मुझे काफ़ी कुछ जो है पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, आपको पता पाकिस्तान की भी बड़ी याद आती है। तो मोहब्बत जो है ना, वो जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं ना, उनसे कई गुना ज़्यादा होती है हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए। तो हमारा हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए ना कुछ करें, अपनी जान भी दे सकें तो जान भी दें। क्या बात। तो ये जज्बा होना तो चाहिए। ये हमारी, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है। और
अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है मुझ पे। माशाअल्लाह। और उसके बाद माँ बाप की दुआएं और आप जैसे सब दोस्तों की भाइयों की दुआएं थी मेरे साथ कि मैंने सोचा भी नहीं था जो जो चीज़ें मेरे से हो गई और अल्लाह ताला ने मेरे हाथों करवा दी। और लाला भाई आप एक चीज़ बताना भूल गए कि मैं 12 साल हरमैन का फोटोग्राफर भी रहा पहले। मैं आगे पूछने वाला था, भूला नहीं हूं मैं कुछ नहीं भूलता। मैं भूलता हूँ नाजरीन, सिर्फ आप मुझे पैसे रखवा दो वो भूल जाऊंगा मैं। तो मैं सब चीज लाइन से लेके आना चाह रहा तो हूँ। बहरहाल ये है कि मेरी जर्नी उधर से स्टार्ट हुई और फिर मुझे शौक था शुरू से ही एक एज ए स्पोर्ट्समैन। तो काफ़ी सारे कॉलेज के टाइम पर भी मैं हर गेम में हिस्सा लेता था और तकरीबन हर किस्म की स्पोर्ट्स में मैं मेडल। स्पोर्ट्स के हवाले से आपने जो मतलब कौन सी गेम ऐसी थी जिस पे आप फोकस था कि यार मैं जैसे क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, कुछ भी, तो आपका किस पे ध्यान था? मेरा असल में बेसिकली लड़कियों पे ध्यान था? नहीं, लड़कियों पे तो है ही नहीं ना लाला भाई। लड़कियों पे होता तो ये काम ही नहीं होते। तो ये काम भी तो मर्दों के हैं ना। तो नहीं इसको तंग करता रहता हूँ मैं बड़ा भाई। तो बहरहाल ये है कि लाला भाई कुछ किस्मती ऐसी थी कि मुझे स्विमिंग का शौक था। ये असल में मेरे स्विमिंग, तो स्विमिंग का मुझे तो बचपन से। तुम यार मछली पैदा होते, तुम्हें जरूरी था इंसान पैदा होना? नहीं, अब जब इंसान पैदा हो गए तो मैंने कहा चले मछली का भी रुख जो है ना, तो तुम एक काम मछली करो की तरह ना, तैर के जब देखें। तैरो ना तो अपने ऊपर को घर बना के कश्ती तो बनी जाओ कम से कम। नहीं लाला हम भाई, अपने यार को बोले तैरता हुआ ही रहा है, अल्लाह तुझे नहीं तैरता लाला हुआ ही भाई, रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पानी के ऊपर नहीं तैरता हूँ, मैं पानी के नीचे जाता हूँ। वो नाजरीन मैं आज आपको बताने वाला था कि इसकी एक क्वालिटी नहीं है कि ये पानी के नीचे जाके इसने जो किया है काम, उस पर तो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहली क्वालिटी ये है कि अल्लाह ताला अपने चंद मखसूस बंदों को अपनी खिदमत के लिए अपने पास बुला लेता है कि इसकी जॉब, ये सब कुछ खिदमत जो है वो मेरे हरम में करे। तो ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। याया जो हरम का पर्सनल प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, जिसने जितनी भी आपने देखी होंगी हजें होती हैं, तो हज पे जितनी तस्वीरें बनती हैं जो हम मार्केटों से पाकिस्तान में ख़रीदते हैं वो सब याया की वो खींची हुई होती हैं। और वो जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है ना, उसमें भी याया हज वाले दिन अरफात मीना सबकी वीडियोस बनाते हैं। तो आए सुनते हैं इनके मुंह से। लाला भाई, हरम का ऐसा हुआ कि मैं बताया ना कि किस्मत मेरे पे बड़ी मेहरबान रही है माशाल्लाह। और मुझे बड़ी दुआएं रही हैं लोगों की। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं तो फोटोग्राफर तो हमारे ख़ानदान में कोई नहीं था, फैमिली में कोई नहीं था। फोटोग्राफर नहीं था या कोई कैमरा नहीं था? नहीं, कैमरा था मगर फोटोग्राफर कोई नहीं था। आजकल तो बच्चे के हाथ में कैमरा है। तो मगर उस वक्त हुआ ये कि मेरे साथ कि मैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ में मैं जाता था हरम। हम लोग तवाफ़ करने चले जाते थे और उम्रा वगैरह करने चले जाते थे। ये आम रूटीन में होता था हमारा, हर वीकेंड के ऊपर हम लोग जाते थे। तो वो ये कि एक बाबा जी थे, मुझे नहीं पता कि वो बाबा जी जो हैं वो कोई फरिश्ता थे या कौन थे, मुझे नहीं पता। तो मगर जब मैंने देखा तो वो थे अपना, उन्होंने कमर झुकी हुई थी उनकी और वो आराम से जो है ना वो तवाफ़ कर रहे थे, अकेले थे। और उनकी उम्र जो मुझे लगी वो 90 प्लस थी। माशाल्लाह। ठीक है, 90 प्लस थी और अकेले थे। तो मैंने उनको जो है जाके आराम से मैंने उनको शोल्डर दिया अपना और उनको सहारा दे के तो पूरा उनको जो है ना मैंने तवाफ़ करवाया। और उस तवाफ़ के दौरान उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और उन्होंने मुझे एक ये दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह अपने घर की खिदमत करवाए। माशाल्लाह। ठीक है, तो ये बाबा जी की दुआएं, बाबा वो आप कह लें कि वो दुआएं थी। और उसके बाद मुझे भी नहीं पता था कि मेरे ख्याल से 2 महीने भी नहीं गुजरे होंगे और मैं ना कभी कैमरा हाथ में पकड़ा था ना कभी मुझे पता था। तो मैं हरम का ऑफिशियल फोटोग्राफर बन गया। माशाल्लाह। ठीक है, और मुझे पता भी नहीं, मैं उधर गया था एज ए असिस्टेंट। ठीक है, मेरे उस्ताद जो है वो मुजीबुल हसन साहब, बड़े भाई से तो मेरी भी माशाल्लाह पाकिस्तान टीवी से उनका ताल्लुक जी जी। तो वो बड़े, तो उनके साथ मैं एज ए उनका असिस्टेंट बन के चला गया और बस थोड़ा सा शौक था नई चीज़ें करने का। तो उनसे मैं कैमरा पकड़ के बस ऐसे ही क्लिक मारता रहता था। तो मैंने कुछ सीख लिया हल्का सा। तो वो
उन्होंने मुझे फोटोग्राफर ही लगा दिया, बना दिया। माशाल्लाह। और क्या आपकी जो खींची हुई तस्वीरें हैं, मैं समझता हूँ तो पाकिस्तान में हर सेलिब्रिटी के घर में वो यहाँ से आपसे तोहफा लेके गए हैं, जी, और आप खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो लाला भाई हुआ ये कि उसके बाद जो है मैं जब फोटोग्राफर लग गया तो मुझे फिर खुद एहसास होता था कि यार अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चांस दिया तो इसको अब सही तरीके से करना चाहिए। तो फिर मैंने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया फोटोग्राफी को, बड़ी मेहनत की मैंने। और फिर मेरी एक सोच होती थी कि अब ये चांस मुझे मौका मिल गया, ये क्योंकि ये चांस जो है ना ये दुनिया में बहुत ही खुशकिस्मत इंसानों को मिलता है, कम लोगों में। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उस ज़माने में स्पेशली मैंने ज्वाइन किया था 2006 में, तो उस वक़्त हर कैमरे का तो आप सोच भी नहीं सकते थे। मक्का में मैं इवन के मोबाइल से भी फ़ोटो नहीं खींचने देते थे उस वक़्त, वो तोड़ देते थे। तो उस वक़्त मुझे इस तरह के चांस मिला और मुझे फ़ोटोग्राफी करने का मौका मिला हरम में। तो फिर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से फिर स्टडी किया मैंने। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया आर्टिटेक्ट फ़ोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। और ये भी मास्टर भी मैंने आर्टिटेक्ट फ़ोटोग्राफी में शायद मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने किया। माशाअल्लाह। और मुझे ये बड़ा एहसास होता था, मैं कहता था कि आज जो ये मौका मिला है हमें, आने वाले 50 साल के बाद जब वो हमारी नई जनरेशन जब वो हमारा काम देखेगी तो वो ये ना कहें कि यार उस वक्त ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी तो उन लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा। तो उसको चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं जितनी भी टेक्नोलॉजी के साथ मैं बहुत अटैच रहता था, नई टेक्नोलॉजी को सीखने का शौक जुनून होता था मुझ पे, और हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ अप्लाई करता था मैं। जुनून का तो मुझे पता है नाजरीन, ये हज के दौरान जब तवाफ अपने क्या कहते हैं अरफात के मैदान में, मीना के मैदान में जो हेलीकॉप्टर जो गश्त करता है, तो ये वाहिद बंदा है जो बेल्ट नहीं लगाता था कि अपनी सेफ्टी के लिए इसने हेलीकॉप्टर के अंदर लटक के कैमरा मैंने किए। और मैं आज आपको इनकी कुछ रील्स भी दिखाऊंगा और कुछ अपना इनकी फोटोग्राफर के हवाले से जो फोटो खींची हुई है वो दिखाऊंगा। आप तमाम चीज़ें आज देखेंगी कि हमारे पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेहनत, जज्बा और एक टारगेट है, उस पर ये अचीव करते हैं, पहुंचते ज़रूर हैं। या माशाल्लाह शादी किए, बिल्कुल। बच्चे कितने? 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो इतनी सुस्ती क्यों है, वजह क्या है? इतनी सुस्ती क्या, आजकल का दौर ही सुस्त कर देता है। इतने मतलब 3 कितना टाइम लाला शादी भाई को? देखे बात सुने, रफ्तार शायद बढ़ जाती मगर आप बार बार आ जाते थे। मैं आगे कौन सा बाहर से कुंडी लगा के चला जाता। लाला भाई बार बार जद्दा आ जाते थे। मेरी खिदमत में लग जाता है तो अच्छा, ये अच्छी बात है। मैं तो जैसे पाकिस्तान में बिजली नहीं आती ना, वो हिसाब हो गया। वहाँ बिजली नहीं आती लेकिन बच्चे नहीं रुक रहे माशाल्लाह से। तो या 3 बच्चे में, बेटी कितने हैं और बेटे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है। माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। आमीन। और मैं आपसे और आपको एक और चीज़ बताऊं, उसमें मेरे जो एक बेटा और बेटी वो भी दोनों और प्रोफेशनल डाइवर हैं, और उन्होंने भी मेरे साथ पानी में नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा उन्होंने भी लहराया मेरे साथ, छोटों ने, बच्चों ने। अब मुझे ये बताओ या कि तुमने माशाल्लाह हर काम किया, जब पानी के नीचे गए आपने इफ्तार करने के लिए रोजा रख के, तो क्यों कोई यहाँ पे आपको घर वालों ने ये कहा था उठ दस्तरखान से जा पानी के अंदर? लाला भाई ये एक और बड़ा वाकया मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ी एक स्टोरी है। सब शेयर करो। असल में मैं ना शुरू से जिस चीज़ से मुझे मना किया जाता था ना, मैं करता वही था। मुझे बचपन, मेरे असल में कानों का प्रॉब्लम था बचपन से ही मुझे, ठीक है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इस लड़के को पानी से दूर रखो। ओए होए होए, और यही लड़का वेल मछली बन गया। और मैं उतना ही जो है स्विमिंग करने, आपको पता लाहौर से मेरा ताल्लुक था, तो मैं नहरों में चले जाना नहाने के लिए दोस्तों के साथ, स्विमिंग पूल में चले जाना। तो फिर जो है बड़ी मारें खाई मैंने, और बड़ी मार पड़ती थी, फिर वो कान मेरे बहने लग जाते थे, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगते थे मेरे। तो तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए माशाल्लाह से कि तुम जब पानी का इतना शौक था तो 2 चवन्नियां डाल के यहाँ पे सिक्के डाल के पानी में चले जाते। नहीं लाला भाई मैंने डाली थी, फिर वो लोग खींच के ले गए। बोला ये अच्छा गुलक है भाई, पानी में निकाले जाओ निकाले जाओ।
तो बहरहाल लाला भाई, ये था मेरा एक शौक था मेरा कि मुझे मतलब करना है, तो जिसमें मेरा दिल लगता था, तो मैं जो भी मेरे अगर माइंड में कोई चीज़ आके फंस जाती है ना, तो मैं उसको हासिल करके ही मैं दम लेता हूँ। उसको मैं रीच करता हूँ, उस चीज़ को, उसको पूरे तरीके से प्रोफेशनली तरीके से उसको अपनाता हूँ और उसको फिर यूटिलाइज करता हूँ हर जगह पे। तो भाई मुझे तकरीबन आप ये कह लें कि 2004 से मैंने स्कूबा डाइविंग स्टार्ट की थी यहाँ पर, जब मैं सऊदी अरब आया। अच्छा। मैंने सऊदी अरब आया तकरीबन आप ये कह लें कि सन 2000 में, ठीक 2000 में तकरीबन आया, 2001 में शायद मैं आया। और उसके आने के बाद फिर मुझे यहाँ पर मैं समुंदर देखता था तो मेरा दिल बड़ा मचलता था, क्योंकि मैं तो नहर वगैरह और उसी को देख के तो मैं नहर छोटी बेकाबू सी होता देख था, के। और मेरा दिल करता कि मैं समुंदर में किस तरह से मैं जाऊँ अंदर। तो उसी तरह से फिर मुझे एक दिन कुछ लोग पानी में जाते हुए नजर आ गए, बस मैं तो उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैंने तो जाना है। और कोई फैमिली थी जा रही थी तुम उसके नहीं पीछे? नहीं नहीं, फैमिली नहीं जा रही थी, कुछ ड्राइवर थे वो जा रहे थे। अच्छा। तो मैं उनके पीछे लग गया और मैंने कहा मुझे करना है, मुझे जाना है। अच्छा, ये मुझे बताओ याया कि जब आप समंदर की तह में जाते हो, बिल्कुल समंदरी मखलूक अलग होती है जी वहाँ पे, मछलियाँ, कुदरत ने एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है सब, और सब पानी के अंदर वो भी इबादतें करती हैं, ठीक है ना। आप जब पानी में जाते थे, ये चीज़ें देखते थे, तो कोई आपको डर नहीं रहता कि मैं समंदर के बीच में कोई व्हेल मछली ना आ जाए, या मेरा जो ड्रेस है वो पंचर ना हो जाए? नहीं लाला भाई, पंचर क्या होना उसमें, प्लास्टिक का ही होता नहीं है वो। नहीं, उसमें हवा थोड़ी होती है लाला भाई, क्या हो गया। तो ये पेपर तो वो नहीं नहीं होता? नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो तुम्हारे अब पाँव देखिए होते लाला वो। भाई, मेरा हमेशा से शुरू से मेरा एक बड़ा क्लियर रहा है, मेरा ईमान इस चीज़ पे बहुत पक्का रहा है कि जहाँ पर आपकी लिखी हुई है ना, वो आनी है। जिस दिन आपने मरना है उस दिन आपने मरना वो ही तो है। बरहक है, ठीक है, मौत तो बरहक, बरहक। मौत बरहक है। तो मेरा हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं अपने शौक को पूरा करते हुए मरूं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बजाय कि मैं कुछ अर्से के बाद जब बूढ़ा हो जाऊंगा और बिस्तर पे पड़ा होऊंगा और मैं सोच रहा हूँ कि यार उस वक्त मेरे पास ये कर सकता था, मैंने ये चीज़ें नहीं की, तो मुझे उस वक्त ज़्यादा दुख होगा। लेकिन आपका जज्बा है, ठीक है, आपके अपने काम की वजह से आप जो कह रहे हो कि मैं करते करते, ये काम करते करते अल्लाह ना करे मुझे मौत आ जाए। तो जैसे किसी ज़माने में हम लोग भी कहते थे कि यार हम काम करते करते हम थिएटर पे ही मर जाएं, ठीक है, लेकिन हमें पता है इतनी बड़ी बड़ी कीलें निकली हुई हैं, हम पंचर हो जाएंगे। फिर हमने कहा जैसे अल्लाह तेरी मर्जी घर पे मार दे। लेकिन ज़िंदगी दे अल्लाह सबको। आप माशाल्लाह से आपने जो काम किया, जितना भी फोटोग्राफी के हवाले से और समंदर के हवाले से, तो आप जिस कंपनी में यहाँ पे जिस शेख बादशाह के पास आप काम करते थे, उन्होंने कभी देखा कि यार ये लड़का इतना मेहनती है, इतना मतलब है कि ये एक टारगेट ले लेता, मैंने ये करना है, वो ये करके दिखा देता, तो कभी उन्होंने अप्रिशिएट किया, कोई गिफ्ट, कोई ऐसे लाला प्यार? भाई मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया, और क्योंकि उनकी नज़र में मैं बहुत यंग था, और मुझे यंग तो तुम अभी भी हो। मुझे जो है बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था उस वक्त भी। और इवन कि मुझे मेरी अक्सर पिक्चर्स जो है वो, क्योंकि सारी हमारी रॉयल फैमिलीज को जाती थी, बादशाह देखता था मेरी पिक्चर्स को, और फिर उसको जो पसंद आती थी, और फिर मुझे बाकायदा इनामात से नवाजा जाता था, और मुझे कई दफ़ा जो है वो इनाम मिले। इवन मेरी एक आधी तस्वीर पे तो शेख सुदेश साहब ने भी मुझे इनाम दिया, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, मामे काबा ने, उनको बड़ी पसंद थी तस्वीर। मैं तो दीवाना हूँ जी, तो इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक तस्वीर आपने मुझे दी थी, नाजरीन इन्होंने मुझे दी थी, तो वो तस्वीर जो है वो इन्होंने अपने ड्राइंग रूम में लगाई हुई, जहाँ पे आसमानी बिजली गिर रही है और हरम के ऊपर आ रही है। वो तस्वीर मेरा ख्याल है रिकॉर्ड तस्वीर है, किसी के पास नहीं है, चंद लोगों के पास है वो तस्वीर। और एक तस्वीर इसने पता नहीं किस एंगल से खींची है, जो मेरा ख्याल है इमाम सुदेश ने आपको विश किया, जी और जी वो जी, उनको वो बहुत पसंद आई थी। और वो भी असल में मेरी कई तस्वीरें ऐसी हैं जो कि नायाब हो गई हैं, ठीक है, वो दोबारा वो चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। एक मेरे किस्मत में एक तस्वीर जो सऊदी अरब की हिस्ट्री की पहली पिक्चर थी, हरम की थंडर लाइट के साथ, वो मेरे नसीब में आई, और 2010 में सऊदी अरब की हिस्ट्री में पहली तस्वीर वो मैंने पिक्चराइज की थी।
और मेरे नसीब में थी वो, और उसको इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया। उसके बाद फिर एक और, जब एक टेम्परेरी मताफ लगाया गया था, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी हरम की, तो उस वक़्त एक पिक्चर मैंने क्लिक की, वो भी 27वें रमज़ान की शब को, तो वो भी बड़ी पसंद की गई तस्वीर। और उसमें भी वो था ऐसा कि बारिश आ रही थी, ठीक है, अभी बादल आ रहे थे, हाफ तस्वीरें आप देखेंगे कि वो अभी बादल आ रहे हैं, और उस वक़्त पहला बूंद जो गिरी है पानी की, और इधर से मगरिब की आज़ान हुई है, ठीक है। तो 26वीं शब थी और 27वीं स्टार्ट हुई थी, और वो उस वक़्त का मंज़र है, 27वें रमज़ान का स्टार्ट हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत कलर है उस तस्वीर के अंदर, और बहुत पसंद की गई। ये तस्वीर तुमने मुझे देनी है, मुझसे प्रॉमिस करो आज लाला भाई ऑन द स्पॉट पब्लिक के सामने। जान हाजिर आपके लिए। अरे फिर वही बात है, करे मुझे अंदर करवाने वाले काम जान हाजिर है। लाला कोई भी पूछेगा बोले भाई ये तेरी वजह से मरा, अल्लाह जिंदगी दे। मुझे तस्वीर दी थी इन्होंने, ये वाली मेरे पास थी तस्वीर, लेकिन इतनी ईमान अफरोज तस्वीर है कि आपको क्या बताऊं। वो तस्वीर मैंने किसी फ्रेम वाले को दी कि मुझे बड़ी करके दे, वो बड़ी करने के बजाय उसने अपने यहाँ लगा ली, और मुझे कहा कि यार वो मिस हो गई है यार, वो मेरे साथ किया उसने। तो नाजरीन, ये तो याया से तो गुफ्तगू होती रहेगी एंड तक, लेकिन जो याया का दोस्त है, जिसने याया के साथ जिद्दा में काफ़ी टाइम गुजारा, अच्छा दोनों की जो है कि तकरीबन ऐसी केमिस्ट्री मिलती है कि इनका मतलब एक बिजनेस भी एक ही है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जब आता हूँ तो साथ भी मेरे लिए उतना ही खड़ा होता है जितना याया खड़ा होता है। याया अगर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया है, रियाद या किसी और जगह, तो वो उसकी ड्यूटी लगा के जाता है। और सबसे अच्छी बात है, इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी प्यारी दोस्ती कि घर भी मकान भी बराबर बराबर में इनके। आज एक और घंटी वाला जो अपने घर में भी घंटी बजा के जाता है, वरना अक्सर नहीं जाता, खिड़की के रास्ते जाता है, रात को लेट मूजी आदमी है, मूडी आदमी है। तो जिसका था इंतजार वो शाकार बैठा हुआ है, साद खान लोधी। अस्सलाम वालेकुम लाला भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कितना शरीफ बना हुआ, कितना कैसा आराम से चुपचाप बैठा हुआ। दो शरीफ लोग साथ में बैठे हुए, आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। कितने शरीफ है, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा है। लाला भाई मैं तो शरीफ हूँ, इसकी गारंटी नहीं है। कौन? आप शरीफ हैं? हाँ, इसकी गारंटी नहीं है। ये शेख रशीद है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीरें खींचते रहे। ये हाँ, ये इतने शरीफ हैं। चलो मैं ये सारी बातें अभी आपसे करूंगा। आप मुझे बताएं, जो लोचा मैं अपने एपिसोड में करता हूँ वो लोचा तुमने किया हुआ है। हाँ। दोनों चाय के कप तूने अपने पास रखे हुए। लाला ये एक्चुअली लोचा आप ही कर सकते हैं, सिर्फ क्या हम नहीं कर सकते? ये है लोचा बहुत बड़ा। ना लाला, ये आप ही के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लोचा। देखो नाज़रीन, ये उल्टा तीर चला दिया लाला पे। जो लाला करता है वो इसने किया है मेरे साथ। वेलकम यार मेरे शो में, बहुत शुक्रिया साथ आप आए, याया आया, और मुझे बड़ी खुशी है। और कि नाजरीन आप देख रहे होंगे, ये दोनों शहजादे मेरे बेटे हुए हैं, और ये साथ का घर है, बराबर में याया का घर है। दोनों ने कहा यहाँ कर लो शूट, यहाँ कर लो। मैंने कहा यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि याया तो अकेला है, इनकी तो भाभी यहीं है, हमारी बच्ची बेटी बहू जो भी है, तो हमें चाय वाय नाश्ता वाश्ता टप सब नहीं, उन्होंने कहा लोचा। उन्होंने भी यही कहा है, लोचा। यार एक बात, तुम आप दोनों दोस्त हैं जी, आपकी दोस्ती को कितना टाइम हुआ? इस हादसे को कितना अरसा हो चुका है भाई? 2008 में या 2008-9 में, जब मैं बहुत मजबूर था, सऊदी अरब वापस आया। क्या था? मजबूर था। रिसेशन दुबई में जब आए थे उस वक्त आया था ये वापस। जब मैंने एयरवाई छोड़ा और मैं सऊदी अरब आया, तो मुझे एयरपोर्ट पे एक बंदा मिला खड़ा हुआ। नहीं, वो मैं नहीं था भाई, वो मैं नहीं था। वो खड़ा होकर कह रहा होगा सिम चाहिए, सिम चाहिए। नहीं, वो मैं नहीं था। कौन था वो? ये इसका भाई था, मेरा बड़ा भाई था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू हुई है और अब तक है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, 15-16 साल। माशाल्लाह। याया भाई से बड़ा कुछ सीखने को मिला, इनको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश भी मैंने की। तो जो सिखा रहा नहीं, वो मैं सीखना भी नहीं चाहता था। लाला भाई आप बताएं, कसम खा के बताएं, जो ये सिखाना चाहता था क्या आप उसके हक में थे कि मैं सीखूं? मैं
इसका दिल रखने के लिए इसके साथ सीख लेता, लेकिन अमल नहीं करता। मुझे जो है ना मैं चाय पी रहा हूँ, चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई शुक्रिया लाला भाई। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी बहू का जो आपके घर में, हमारी बेटी का, कि वो मुझे यहाँ जब तक रहा मैं माशाल्लाह देसी गेहूं दे पराठे ते नाल मलाई ते नाल की क्रीम श्रीम अंडे का भुर्जी और चाय। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लाला आपका बहुत शुक्रिया। और याया ने तो खैर हर किस्म की सहूलत, ये तो गाड़ी में भी घुमाता है, हर जगह जहाँ बोलता हूँ ले जाता है। आपको मुझे तंबाकू खाता हूँ तो ये तंबाकू लेके आ जाता है, फिर रात को ये चाय पिलाने ले जाता है। हम तीन यहीं, जब भी मैं आता हूँ तो हम तीन ही होते हैं साथ, चौथे हमारे कुछ दोस्त हैं वो टाइम निकाल लेते हैं तो वो करते हैं। आप यहाँ पे जी लाला, आप लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? मतलब मुझे चेक करने के लिए लिए लाला भाई पहले मैं देख तो लूं कि कितनी सांसें बाकी हैं चाय की। नहीं, आपकी आजकल बेगम थोड़ा नाराज चल रही है। आपको इसके लिए आपको मैंने पता ही सोचा नहीं कि है, पहले आजकल आप की चाय बेगम पी नाराज लें। चल रही है, उस चक्कर में पता लगे लोचा हो गया। लोचा हो गया। क्या क्या हो मैंने कहा आजकल बेगम नाराज चल रही है, इसलिए मैंने कहा पहले आप चाय पी लें, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर मैं भी पी लूंगा। कैसी है चाय लाला? मरने के बाद बताऊंगा मैं। ओह मेरे लिए नहीं, नहीं मैं चाय तो तुम्हारे लाला यहाँ भाई सारी बातें अपनी जगह। ये याया भाई के आज बाल इतने काले कैसे नजर आ रहे? वो दरवाजे का रंग बचा था ना वो लगा है। अच्छा उससे कह रहा है तुमने नहीं, सर पे पट्टी बांधी, तेरा सवा महीना मैंने पूरा हो लाला- गया। दर्द हो रहा है मेरे सर में, इसके लिए पहनी है मैंने। नहीं, दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा। हाँ क्या हो रहा हमें भी पता क्या हो रहा है। तू महीने में एक मरतबा सर बांधता है। है? एक दफा तो बांध ही लेना चाहिए। हमारी ऐसी मस्तियां चलती रहेंगी नाजरीन, क्योंकि साद याया और लाला आज हम आज तीनों- लाला भाई साथ को देख के ना मुझे वो मोहल्ले की जो पुपियां होती है ना, मासियां, वो याद आ रही है। वो ये बोलती कैसे है यार? याया मुझे बताओ बोलती कैसे है? अपने पुपियां पुपियां पुप्पो किस तरह बोलती हैं? वो अब जैसा अभी साथ बोल के दिखाएगा। नहीं तू बोल तो सही, किस तरह बोलता? तुम पुप्पी बोला ना तो बोल। नहीं अब मैं मर जानिया हैं ये इसी तरह से। साथ माशाल्लाह शादीशुदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बास क्यों नहीं आ रहे हो? लाला मेरा मतलब है भाई ये रिकॉर्डिंग रोक दो। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही छेड़ रहा हूँ। हसीन है, असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे लाला- से ज्यादा हसीन है। लाला आपका छेड़ना किसी की मौत का बायस बन सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सब समझते हैं कि मेरी मजाक की आदत है। शादी की, बच्चे कितने माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह दो बेटियां दो बेटियां। अल्हम्दुलिल्लाह। दो बेटे, जन्नत के दो दरवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह। और तू बास तो नहीं आएगा, सातों दरवाजे तेरे को चाहिए। वो 4 और बाकी है ना अभी। अभी इसके 4 बाकी। या आपकी बेटियां 2 हैं? 2 बेटियां मेरे पास, एक बेटा है। एक बेटा। तो अगर बेटा हो गया तो तू मतलब खिड़की के रास्ते, वो जन्नत में भी खिड़की के रास्ते जाएगा। तो ये कुछ खिड़की के रास्ते से क्या मुराद है? बेटा खिड़की है ना, बेटी अच्छा बेटा खिड़की है। मैंने कहा लाला को कोई अंदर की बात पता चल गई, ये खिड़की वाली शायद। 7 जी लाला। और याया, एक 2 पाकिस्तान के मुस्तनद नाम जो यहाँ पे फोटोग्राफी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी अल्लाह ने आप लोगों को सऊदीया जिद्दा में जो इज़्ज़त दी है, जो रिस्पेक्ट दी है, आप लोग सारे सऊदीया का काम करते हैं माशाल्लाह। और फिर आने वाले मेहमान के लिए इतना टाइम निकाल के उसको टाइम देते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। इस जज्बे को मैं किस नज़र से देखूं? लाला ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है जब आप मुल्क लाला से भाई दूर होते हैं ना। आप लोग जो आते हैं ना, जितने भी लोग आते हैं, आप सब हमारे लिए अल्लाह के मेहमान हैं। बेशक ज़ियोफ़ुल रहमान। ठीक है, तो आप जो है हमारे लिए अल्लाह के मेहमान हैं, इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोग आते हैं और हमें खिदमत का मौका मिलता है। माशाल्लाह। वैसे कभी मतलब आप लोग का दोनों का कभी पाकिस्तान आना हुआ? लाला पाकिस्तान आना होता है, कभी कभार हम आते हैं। और माशाल्लाह याया भाई की अच्छी बात यह है कि इस तरह की खिदमत सिर्फ ये मर्दों को प्रोवाइड नहीं कर रहे। माशाल्लाह कोई औरत भी उम्रे पे आती है तो उसको भी ख़ास ज़ियारतें करवाते हैं। नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं साथ, देखिए औरत साथ तो बेचारी अकेली होती है ना, वो तो फिर घूम जाएगी। हाँ तो असल उसके में- साथ देखो मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह ताला ड्यूटियां लगा देता है ना, किसी न किसी की, किसी ने कोई किसके साथ ड्यूटी होती है। पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर या चैनल के लोग हैं या से बाहर रब्ता करते हैं। यकीनन
अच्छा, साथ जो है तू अलग तबीयत के, जहाँ तुझे मैंने ये देखा है कि जहाँ तेरा दिल लगता है तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तियां करता है। ये तो बादशाह आदमी है ना, तो हर आदमी को इसके बादशाह भी दोस्त हैं, इसके फकीर भी दोस्त हैं, सुभान अल्लाह। साहब से इसने जैसे बना के रखी है माशाल्लाह। मुस्तकबिल में आप हमारे पाकिस्तान को कहाँ पे देखते हैं? देखिए लाला, अब शेर जो है वापस आ चुका है और अब आप देखने वाले हैं बदलाव मुल्क के अंदर। या भाई मुझसे एग्री करते हैं इस बात पे कि नहीं, किस बात पे? कि शेर वापस आ चुका है और अब बदलाव आएगा, हम अब बेहतरी की तरफ चल पड़े। देखिए मुझे देखिए, हम हमेशा कोशिश यही होती है कि हमारी हमेशा दुआएं होती है जो भी आए बेहतरी के लिए करें। और मेरा तो हमेशा से ये होता है कि चले किसी का अगर पास खराब था, ठीक है, कुछ गलतियां हुई, उसी को सीखते हुए वो कुछ सुधार लेके आए। और आप ये नहीं सोचते कि कोई नया लीडर आए और वो देखिए एक नया लीडर आया, उसके साथ क्या किया लोगों ने, और कितने लीडर हम आजमाएंगे, आजमाते ही रहेंगे हम लोग लीडर। करने का मौका भी तो दिया जाए। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि नया लीडर आके भी क्या करेगा। अब मेरी तो दुआ यही कि जो पुराने लीडर हैं वही सुधर जाए और हमारा पाकिस्तान कुछ बन जाए। अल्लाह करे पाकिस्तान। कभी कराची आए आप दोनों, ऐसा है कि कभी आए हों बिल्कुल जी जी जी, आना और हुआ आप साथ सड़क में। पे निकले हाँ जी, और और किसी ने आके कहा हो कि भाई ये मोबाइल मुझे दे दो, और तेरे साथ हमने हुआ उसे मोहब्बत के साथ उसके हाथ में रख दिया। नहीं यार, कहने लगा तू मोबाइल, समझाओगे कॉल करने के लिए मांग रहे हैं, मैंने दे दिया, मैंने वापस मांगा, फिर चला गया, वापस मांगा तो चला गया, वो चला गया। वो नया लेने गया होगा तेरे मेरे लिए, ख्याल से। साथ भाई के लिए फिर मैं नया। काफ़ी देर खड़ा रहा, फिर मैं घर आ गया अच्छा, वहाँ सिग्नल पे। सिग्नल पे। आप क्या समझते हैं याया, जो ये वारदातें हो रही हैं, मोबाइल छीनना, डकैती करना, ज्यादातर हमारे कराची में ये चीजें अब बहुत होने लगी हैं। ये जो काम हो रहा है ये कब तक होगा, और इसका कोई ऐसा रद्द-ओ-अमल ऐसा हो कि यार ये काम खत्म हो जाए। जो कर रहे हैं वो भी बेचारे कुछ लाला भाई, घरेलू मजबूरी की लाला भाई वजह से। वही जो बेचारे कर रहे हैं वो भी किसी मजबूरी से, क्योंकि जब आपके भूखे हैं, जब रोटी नहीं, खाने कुछ नहीं है, तो वो जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये तो हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो हुकूमत को चाहिए कि ये कोई ऐसा सिस्टम करे कि सारे रोजगार हों, ठीक है, बरसरे रोजगार। बड़े रोजगार हों। ये नहीं कि सारे अब पैसा कहाँ से बेचारे कमाएं, इतनी महंगाई है पाकिस्तान में। घरों में मतलब आप देख लें कि जो हमारी ज़रूरत की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी इतनी महंगी हैं पाकिस्तान में कि बेचारा गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल उसकी पहुंच से दूर है। तो वो बेचारा तो कहेगा कि भूखा मरने से अच्छा है मैं दूसरों को मार कर खुद तो जीऊँ। तो देखें उसमें ये फिर- सूरत हाल हुई है, तो इसका बहुत ही अफसोस होता है मुझे। ठीक है, वो भी बेचारे इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अच्छी चीज़, बहुत गंदी चीज़ है। साथ कुछ जाते जाते कुछ पैगाम, कुछ बात, शो कैसा लगा, और मैं यहाँ आया आप लोग के पास, आप लोगों ने इतनी खिदमत की, कुछ पहले कहेंगे? तो लाला सबसे पहली बात तो ये कि आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू। और आपकी बहुत सारी अच्छी बातों में से एक अच्छी बात जो मुझे लगी जब आप रियाद में मौजूद थे और आवाम सामने थी और किसी ने पूछा कि लाला जवान रहने का तरीका बताएं कि आप दिन ब दिन जवान कैसे होते जा रहे हैं, तो इतने लोगों के सामने इस तरीके से अल्लाह का नाम लेना, और आपने जवाब दिया कि जो लोग सुबह उठते हैं और तहज्जुद अदा करते हैं उनके चेहरे पे जवानी भी रहती है और वो सेहतियाब भी रहते हैं और वो बीमारियों से भी बचे रहते हैं। ये फैक्ट है, मैं तो आपको बताऊं। इतनी खूबसूरत बात इतने लोगों के सामने, क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया लाला, जब एक मुकाम इंसान को मिल जाता है ना तो वो भूल जाता है, वो अपने ही अपने में लगा रहता है कि मैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आवाम के सामने ये बहुत बहुत आला काम आपने किया, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे आप लोगों को मैं ज़्यादा खुश नसीब ये इसलिए कहूँगा, खुश नसीब हैं आप लोग कि आप लोग हरम के फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप लोग हरम की पिक्स लेते हैं, आपके नज़रों के सामने खाना काबा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, लोग लाखों रुपया खर्च करके देखने आते हैं, और हुक्म रब्बी के होते हुए अगर अल्लाह का हुक्म है तो पहुंचता है, वरना पैसा होने के बावजूद भी नहीं आता है इंसान। बेशक। लेकिन अल्लाह ने आपकी ड्यूटियां ऐसी लगाई हुई हैं कि आप हरम में माशाल्लाह आते हैं और अपनी ड्यूटियां अंजाम देते हैं। जाते जाते बड़ा अच्छा एपिसोड हुआ आज का, मज़ा आ गया। जाते जाते आप मेरे चैनल लालास टाइम और मेरे शो लोचा के लिए कुछ कहना चाहें तो कैमरा हाजिर है।
ये बड़ा अच्छा लाला भाई का चैनल है और इन्होंने शुरुआत की है। और क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो हैं हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट वो सारे इसी तरह से ही अपने ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं। और लाला भाई का माशाल्लाह से मैं हमेशा से जो है मेरे फ़ैन रहा हूँ लाला भाई का, इनकी शख्सियत से। और जो चैनल है प्लीज़ सब इसको जो है सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें। और क्योंकि अभी लाला भाई का चैनल बिल्कुल नया है, अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह से शुरू किया है, क्योंकि ये हमेशा से आपको फिल्मों में और ड्रामों में ही नज़र आए और कभी कभार मॉर्निंग शोज में भी, मगर सोशल मीडिया पे इनका ये पहला कदम है। तो इनको प्लीज़ आप जो है इनको अप्रिशिएट करें यहाँ पर भी, और ताकि लाला भाई इस तरह के और भी काफ़ी सारे अच्छे शोज़ आपके लिए लेके आए और इसी जोश और जज्बे के साथ। थैंक यू यायाब। और साथ लाला मैं जल्दी आपके मिलियन फॉलोवर्स देखना चाहूँगा, और जिस दिन आपके मिलियन फॉलोवर्स होंगे हम फिर इसी जगह पे बैठे होंगे, हम फिर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह। हम उम्रा भी साथ में परफॉर्म करेंगे और रिकॉर्डिंग भी साथ में परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे और ऐसा ही हो तुम दोनों की दुआओं से कि मेरा चैनल जो है नाजरीन, ज़ाहिर है अब नया दौर है, सोशल मीडिया यूथ का ज़माना है। 1 महीना हुआ है अभी मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ अपना चैनल लेके। मेरे चैनल का नाम है लालास टाइम और मेरे शो का नाम है लोचा, जिसे आप पसंद कर रहे हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों को सेंड करते हैं और घंटी का बटन दबाते हैं, तो मुझे खुशी होती है। हमने 40 साल आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटी हैं, तो इतना तो हमारा हक है कि आप लोगों से हमें दाद तहसीन मिले, हम और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम कर सकें। और हम आज जिद्दा में हैं, कल किसी और शो कहीं किसी और जगह जाके शो करें, दुबई में, ये वो। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है पॉडकास्ट तो मैं करूँगा ही, लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ आउटडोर पे व्लॉग्स बनाऊँगा, जहाँ हम खाना भी खाएंगे और हर चीज़ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो इंशाल्लाह नाजरीन मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने जो है ख्याल रखिएगा। और मेरे इन दोनों मेहमानों को, साद खान लोधी और मोहम्मद याया अशफाक को, जो कि जिद्दा की एक जान है और हमारे पाकिस्तान की आन है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले दोनों नौजवान यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह जैसे उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और अगर मेरे मिलियंस में गए तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे दोबारा, हम इसी जगह बैठ के इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे और इनसे दोबारा नए सिरे से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने पड़ोसी का ध्यान रखें। अब मजबूरी क्या करें, पड़ोसी का बच्चा रोता है तो अब ये सो जाए, तो इसके बाद आप भी सो जाओ।